ये कहानी और इसके सारे पात्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। हेलो, मैं हूँ टीना और ये है मेरे बॉस राहुल, डिटेक्टिव राहुल। बच के रहना। अपराधी कौन? बच के रहना। आज का किस्सा, समाज सेविका की हत्या। नमस्कार, मैं रेडियो सिटी करस्पॉन्डेंट अभय कुमार इस समय शहर के बाहर जूही नगर इलाके से बोल रहा हूँ। आज सुबह 7:45 बजे इस इलाके की जानी मानी समाज सेविका श्रीमती स्मृति कोपीकर की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। 54 वर्षीय श्रीमती कोपीकर आज सुबह अपने घर से एक गैर कानूनी जमीन का मुआयना करने निकली थी। पुलिस के अनुसार 2 हत्यारों ने बड़ी ही क्रूरता से उन पर चाकू से 19 बार वार किए, जिससे श्रीमती कोपीकर वहीं ढेर हो गयी। उनमें से एक हत्यारा, जिसका नाम नंदू है, पुलिस की गिरफ्त में है। श्रीमती कोपीकर के करीबी लोगों का कहना है कि उन्हें यानी श्रीमती कोपीकर को ये आभास था कि उनकी जान को खतरा है और एक न एक दिन माफिया के लोग उन्हें खत्म कर देंगे। कई वर्षों से श्रीमती कोपीकर आदिवासियों की पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स द्वारा जबरदस्ती छीनी गई जमीनों के हक के लिए लड़ रही थी, जिस वजह से वो इन ताकतवर लोगों की राह का कांटा बन गई थी। ऐसा ही एक नाम जो इस समय उछलकर सामने आ रहा है, वो है इस इलाके के प्रख्यात बिल्डर योगेश भंडारकर का, जिसने इस एरिया में 150 एकड़ जमीन पर एक नए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव रखा था। मगर श्रीमती कोपीकर इस बात को लेकर अड़ गई थी कि इसमें से 80 एकड़ जमीन आदिवासियों की है, जो उनसे जोर जबरदस्ती करके छीन ली गई थी, और उन बेघर आदिवासियों को उनका हक वापस दिया जाए। उन गरीब और बेघर आदिवासियों को न्याय दिलवाने के लिए श्रीमती कोपीकर ने आंदोलन छेड़ दिया, जिस कारण ये जमीन कानूनी कार्यवाही तहत अटक गई। लोगों का कहना है कि अब जबकि वो नहीं रही तो ये केस अपना दम खुद तोड़ देगा। कई लोगों का कहना है कि श्रीमती कोपीकर की ईमानदारी और सच्चाई ही उनकी मौत का कारण बनी, जबकि उनके एक साथी का कहना है कि श्रीमती कोपीकर सिर्फ शख्सियत नहीं बल्कि एक शक्ति थी। काफी अरसे से इस तरह के क्रिमिनल केसेस को सुलझाने वाले डिटेक्टिव राहुल का लोहा पुलिस मानती है, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी वो जल्द से जल्द कातिल को पकड़ने में चूकेंगे नहीं। केस क्या रुख पकड़ता है, आप ध्यान से सुनिएगा। गवाह और शक की निगाहें जिन जिन पर जाएंगी, उनके बयान पर गौर कीजिएगा। केस के ट्विस्ट एंड टर्न्स को सुलझाते हुए डिटेक्टिव राहुल एट हिज बेस्ट। अपराधी कौन? बच के रहना। टीना, इस केस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी हो सकता है इस भंडारकर बिल्डर ने ही उस नंदू और उसके साथी को सुपारी दी थी मिसेस कोपीकर को मारने की। पर क्यों? जाहिर सी बात है सर, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। हो तो सकता है टीना, पर हमें इन्वेस्टिगेशन करके पहले ठोस कारण और सबूत ढूंढने होंगे। राइट सर? राइट टीना। और क्या पता चला है लेट मिसेस कोपीकर के बारे में? सर, मिसेस कोपीकर बहुत मिलनसार नहीं थी। लोगों के साथ उनका ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था। यंग एज में ही विडो हो गई थी। उनका एक शादीशुदा बेटा है पारितोष कोपीकर और 2 पोते हैं सर। ये तो हुई उनकी फैमिली। और कोई करीबी दोस्त? यस सर, कुछ टाइम के लिए उनकी दोस्ती उन्हीं के साथ ही एनजीओ सोशल वर्कर मिस मेनका सावंत के साथ हुई थी, मगर कुछ टाइम बाद ही उनकी दोस्ती टूट गई, क्योंकि मेनका की दोस्ती योगेश भंडारकर से बढ़ने लगी और मिसेस कोपीकर को शक हो गया था कि इन दोनों के बीच कुछ। सर, आपने तो पूरा होमवर्क कर रखा है। तो अब अगला स्टेप क्या है टीना? सर, मेनका सावंत। पहला आरोपी मेनका सावंत। आप लोगों का दिमाग तो ठिकाने है? मैं अपनी फ्रेंड को क्यों मरवाऊंगी? पहली बात, उनको आपके और भंडारकर के बारे में पता था, और दूसरी बात, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मिस सावंत, वी आर जस्ट डूइंग आवर ड्यूटी, और हम जो कुछ भी पूछेंगे आपको सही सही बताना होगा। सॉरी, आप मेरी पर्सनल लाइफ को नहीं कुरेद सकते। और वैसे भी मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि ये सिर्फ अफवाह है मुझे बदनाम करने की। बिना आग के तो धुआं नहीं होता मिस सावंत। आपके और योगेश भंडारकर के अफेयर के चर्चे तो पेपर तक में उछले हैं। शायद योगेश भंडारकर ने आपको धमकाया होगा। डरिए मत मिस सावंत। योगेश भंडारकर मुझे धमकाएगा और मैं डर जाऊंगी? व्हाट रबिश।
और वैसे भी वो कोई गुंडा या मुजरिम नहीं है जो मुझे धमकाएगा। अच्छा ये बताइए, एक एनजीओ कितना कमा लेता है? मिस्टर राहुल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, मामूली से इनकम होती है हम लोगों की। हमें तो रोज एक नया कुआं खोदना पड़ता है। ओह, आपने शायद तेल का कुआं खोदा होगा, नहीं? What do you mean? ये इतना लैविश लाइफस्टाइल, इतना ऐशो आराम, ये सब कहाँ से? 3 साल पहले मेरे दूर के मामा ने मरते वक्त अपनी जमीन मेरे नाम कर दी थी। जो आपने योगेश भंडारकर को बेची, नहीं? वो I mean, मुझे ये बात बाद में मालूम हुई कि वो जमीन योगेश भंडारकर ने खरीद ली थी। बहुत शुक्रिया मिस साहब। कम ऑन टीना, लेट्स गो। टीना, ये योगेश भंडारकर का ऑफिस 7th रोड नेहरू नगर है या 6th रोड? जरा उस कार्ड में देखना। 7th रोड है सर। वैसे सर मानना पड़ेगा आपकी उस दौलत, मोहब्बत और मजबूरी वाली थ्योरी को। हाँ टीना, हर जुर्म के पीछे इन्हीं में से एक कारण होता है, दौलत, मोहब्बत या मजबूरी। राइट सर। अब यहाँ भी लव वाला एंगल तो है योगेश और मेनका के बीच, यानी दौलत और मोहब्बत वाली बात तो हो गई, बस मजबूरी किसकी थी ये पता चल जाए। नॉट बैड टीना। वैसे तुमने मेनका सावंत को डाटा खूब। हाँ सर, उसने हमारे सामने चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? चलिए सर, मिस्टर बिल्डर यानी मिस्टर योगेश भंडारकर का आलीशान ऑफिस आ गया। दूसरा आरोपी योगेश भंडारकर। मिस्टर भंडारकर। हाँ मैडम, बैठो। ये कौन है आपके साथ? मैं हूँ डिटेक्टिव राहुल। और आप भी डिटेक्टिव है? जी हाँ, मेरा नाम है टीना, मैं सर की असिस्टेंट हूँ और हम लोग मिसेस कोपिकर के मर्डर के बारे में पूछताछ करने आए हैं आपसे। मेनका सावंत के बारे में आपकी क्या राय है? मर्डर कोपिकर का हुआ और आप सावंत के बारे में पूछता है, कमाल है। जो पूछा जाए मिस्टर भंडारकर, उसका जवाब दीजिए प्लीज। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू नहीं ले रहे आपका किसी मैगजीन के लिए। बाप रे, एकदम आप ही की तरह है मैडम। मेनका सावंत भी एकदम कड़क, गुस्से वाली। हाँ, नमूना तो हम देख ही चुके हैं, पर आप लोगों की दोस्ती तो गुस्से की लिमिट से आगे की है ना? बॉस, अपन का दिमाग खराब है क्या जो मैं मेनका सावंत से? तो फिर क्या मिसेस कोपिकर? और जब बात हद से बाहर हो गई तो उन्हीं को आपने रास्ते से साफ कर दिया। बॉस, मेरा लाइफ बहुत फिट है। ऊपर वाले का बहुत एहसान है कि उसने मुझे सब कुछ दिया है। क्या रुपया, ताकत, सब। अगर ऐसा कोई टाइम पास चाहिए लाइफ में तो मैं टॉप का मॉडल को भी बुला सकता है। क्या मना नहीं करेगी वो? ये फालतू का औरत के चक्कर में काय को पड़ेगा मैं? मिस्टर भंडारकर, आप तो शादीशुदा है ना? आपने क्या बोला? आपका नाम? मिस्टर भंडारकर, आप इस मर्डर के बारे में क्या जानते हैं? बिना घुमाए फिराए बात कीजिए, बताइए। बॉस, अपन कुछ नहीं जानता। आज का पेपर पढ़ के मुझे भी उसके मर्डर के बारे में पता चला। अरे उसके मरने से अपन को भी नुकसान ही हुआ ना, इतनी बदनामी मिल रही है। आपको कैसे मालूम आपकी बदनामी हो रही है? लो, नहीं होता तो आप लोग मेरे पास क्यों आते हैं? आप उसका फैमिली से पूछो ना। एनीवे मिस्टर भंडारकर, फिर जरूरत पड़ेगी तो हम आएंगे आपको तकलीफ देने। आप जानते हैं ना कि बिना हमारी इजाजत के आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। टीना, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपराधी कौन? बच के रहना। वेलकम बैक। मैं हूं रेडियो सिटी करस्पॉन्डेंट अभय कुमार और आप सुन रहे हैं डिटेक्टिव थ्रिलर अपराधी कौन। उम्मीद है इस केस के हालात और आरोपियों के बयानों पर आपने पूरी तरह से गौर किया होगा। दिमाग दौड़ाते रहिएगा। सर, आपको ये भंडारकर झूठा किस्म का आदमी नहीं लग रहा था? और उसका कैरेक्टर, ओह गॉड, कैसी बातें कर रहा था वो, किसी भी मॉडल, किसी भी लड़की को। हाँ टीना, पर मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। क्या सर? यही कि मिसेस कोपिकर का बेटा क्या ऐसा कर सकता है, या फिर भंडारकर? सर, ये भंडारकर हम लोगों को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं टीना। खैर, शमशान तो आ गया है, चलो। सर, पारितोष कोपिकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर रहा है। हमें उसके बाहर आने तक इंतजार करना चाहिए सर। हाँ, तुम सही कह रही हो। तीसरा आरोपी पारितोष कोपिकर। मिस्टर परितोष, आपकी माँ के साथ जो हादसा हुआ
उसका हमें अफसोस है। हाँ डिटेक्टिव राहुल, ये हादसा मेरे लिए बहुत शैटरिंग है। आई ने बाबा की डेथ के बाद बहुत मुश्किलों से मुझे पाला था। कितना कुछ त्याग किया उन्होंने, न सिर्फ मेरे और मेरी फैमिली के लिए बल्कि उन गरीब आदिवासियों के लिए भी। सब लोग उन्हें देवी मानते थे और कैसे कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए ऐसी देवी को ही। वी आर वेरी सॉरी मिस्टर पारितोष, प्लीज मत रोइए। जब तक वो जिंदा थी हमारे परिवार की ताकत बनी हुई थी, एक सिक्योरिटी थी कि वो हमारे साथ है। हालांकि जानलेवा धमकियां न सिर्फ उन्हें बल्कि मुझे और मेरी बीवी बच्चों को भी दी जा रही। आपको किसी पर शक है? प्लीज, जो होना था वो हो गया, बात को मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहता। डरिए मत मिस्टर पारितोष, हम आपको इंसाफ दिला के रहेंगे। एक ही तो नाम है, भंडारकर। कुछ साल पहले आई ने उसके खिलाफ गवाही दी थी, रतन जाल नाम के बिल्डर के मर्डर के केस में। I'm sorry, ये रतन जाल भंडारकर का बिजनेस राइवल था। आप कहाँ थे जब आपकी मदर का मर्डर हुआ? मैं तो अपनी फैमिली के साथ लोनावाला में वीकेंड मना रहा था। बहुत दिनों से बच्चों का मन था कि कहीं बाहर जाएं, इसलिए। एक आखिरी सवाल मिस्टर परितोष, अब इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? क्या आप इसे? नहीं मिस्टर राहुल, कभी नहीं। मैं अपने फादर इन लॉ का बिजनेस संभालने में ही खुश हूँ। और वो क्या है? सीमेंट का बिजनेस है उनका। हाँ, इतनी कंस्ट्रक्शन साइट्स आ रही हैं इस एरिया में, उसी बिजनेस में ही फायदा है। थैंक यू मिस्टर परितोष। टीना, क्या लग रहा है? सब बात समझ में आ रही है, हमें नजरअंदाज तो पारितोष को भी नहीं करना चाहिए। टीना, कभी कभी तुम वाकई ठीक समझती हो। लेकिन सर, क्या एक बेटा अपनी माँ को ही? कुछ कह नहीं सकते टीना, ये दुनिया बहुत धोखेबाज है। कोई किसी का नहीं होता, सब अपने बारे में ही सोचते हैं। हाँ, तो गवाह और आरोपियों के बयान आप सुन चुके हैं। आपका शक किस पर है? पहला शक जाता है मेनका सावंत पर, जो एक वक्त श्रीमती कोपीकर की दोस्त भी रहा करती थी। श्रीमती कोपीकर को मेनका और योगेश भंडारकर के अफेयर के बारे में पता था और एक सोशल वर्कर होने के नाते उन्हें बदनामी का डर रहा होगा। पहला आरोपी मेनका सावंत। मुझे ये बात बाद में मालूम हुई कि वो जमीन योगेश भंडारकर ने खरीद ली थी। दूसरा शक जाता है योगेश भंडारकर पर, एक चालाक कामयाब बिल्डर जो कि श्रीमती कोपीकर के बेघर आदिवासी आंदोलन को लेकर काफी परेशान रहा होगा। मगर दूसरा आरोपी योगेश भंडारकर। अगर ऐसा कोई टाइम पास चाहिए लाइफ में तो मैं टॉप का मॉडल को भी बुला सकता है क्या? मना नहीं करेगी वो। ये फालतू का औरत के चक्कर में काय को पड़ेगा मैं। तीसरा और आखिरी शक जाता है श्रीमती कोपीकर के बेटे पारितोष पर। अब क्या एक बेटा अपनी ही मां का कत्ल करवाएगा, और क्यों? तीसरा आरोपी पारितोष कोपीकर। हालांकि जानलेवा धमकियां न सिर्फ उन्हें बल्कि मुझे और मेरी बीवी बच्चों को भी दी जा रही थी। फौरन दिमाग दौड़ाइए। अपराधी कौन? वेलकम बैक। प्रोग्राम के शेष भाग में अब हम आपको बताएंगे कि श्रीमती स्मृति कोपीकर का असली कातिल कौन है, योगेश भंडारकर या मेनका सावंत या फिर पारितोष। आइए डिटेक्टिव राहुल से जानते हैं। तो टीना समझ गई कौन है मुजरिम? सर, शक तो हो रहा है पारितोष पर, मगर दिल कह रहा है कि कोई भी बेटा ऐसा क्यों करेगा। नहीं सर, नहीं, ये खून भंडारकर ने ही करवाया है। टीना, मिसेस कोपीकर की मौत से भंडारकर को फायदा तो बहुत हुआ है, पर इसके लिए वो एक सोशल वर्कर का खून नहीं करवाएगा। इतना बेवकूफ नहीं है वो। टीना, असली मुजरिम है पारितोष। इकबाल जुर्म पारितोष कोपीकर। हाँ, मैंने ही उन गुंडों को सुपारी दी थी अपनी आई की। मैं क्या करता? रोज रोज की जानलेवा धमकियां बढ़ती ही जा रही थी। अगर मैं अकेला होता तो ठीक था, मगर मेरी बीवी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर उनको कुछ भी हो जाता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिर्फ यही नहीं, उनके जिद्दी नेचर की वजह से मेरा बिजनेस भी सफर कर रहा था। भंडारकर आधे दाम में मुझसे सीमेंट खरीदता था अपनी धमकियों के दम पर, क्योंकि और कोई बिल्डर मेरी आय की वजह से मेरे साथ काम ही नहीं करता था।
मैं तो हर तरफ से मारा जा रहा था। मैं आई को बहुत प्यार करता था, मगर क्या करूं, मजबूरन मुझे लेकिन सर, एक बेटा अपनी माँ को, वो भी सगी माँ को, किस पर विश्वास किया जाए सर? और फिर वो भंडारकर वाला एंगल, वो शक पैदा करने के लिए डाला जा रहा था। परितोष जानता था कि भंडारकर का नाम अगर वो इस्तेमाल करेगा तो सबका ध्यान वहीं जाएगा और खुद परितोष बच निकलेगा। जिस कॉन्फिडेंस से भंडारकर बातें कर रहा था उससे वो मुजरिम नहीं लग रहा था, जबकि परितोष के एटीट्यूड में गिल्ट झलक रहा था। तो ये था हमारा आज का सनसनीखेज किस्सा। अगली बार डिटेक्टिव राहुल फिर हाजिर होंगे एक और रोमांचक केस लेकर। तो अब मैं रेडियो सिटी करस्पॉन्डेंट अभय कुमार आपसे इजाजत चाहूंगा। तब तक के लिए बच के रहना। अपराधी कौन?